नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका रक्षक भट्ट। इस चैनल में आपको म्यूज़िक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और मिलती रहेंगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि तानपुरा पे कितने सालों तक रियाज करना है, तो इसके लिए मैंने लेक्चर आपके लिए बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितने सालों या कितने दिनों तक तानपुरा पे रियाज करना है। आपको अगर इसका क्वेरीज है तो आप इसका सॉल्यूशंस नीचे दिए हुए लिंक में देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने स्वर होते हैं और कितने शुद्ध स्वर होते हैं और कितने कोमल और कितने तीव्र होते हैं और उनके नेमिंग क्या क्या है। हिंदी में जो सा है उसको भी एक नाम दिया हुआ है और रे है उसका भी नाम दिया हुआ है। तो आज हम ये देखेंगे। तो पहले पूरे 12 स्वर होते हैं। स्वर का मतलब वो ध्वनि तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी जो हमको सुनने में सुनाई देती है, जैसे बर्तन का गिरना या कुछ भी हो, मोटर का आवाज़, कोई भी हो, मतलब आवाज़ जो मतलब हमको सुनाई देती है वो सब ध्वनि है। मगर ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को सुनने में बहुत अच्छी लगे और मधुर लगे उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर का अर्थ जो बिना किसी अक्षर के भी बोला या गाया जा सके। स्वर का अर्थ जो किसी अक्षर के बिना भी बोला या गाया जा सके। जैसे अ को बोलने में हमें उसके पीछे किसी का सपोर्ट लेना नहीं पड़ता। जैसे हमने ख बोला तो ख के पीछे अ लगता है, हमने र बोला तो र के पीछे भी र अ लगता है। उसी प्रकार से अ के पीछे कुछ भी नहीं लगता। अ, ई, उ इन शब्दों के पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं होता, मतलब कोई उसे बिना सपोर्ट के भी वो अक्षर चल सकते हैं। तो स्वर उसे कहते हैं जो बिना अक्षर के सपोर्ट भी, बिना किसी अक्षर के सपोर्ट से भी वह बोला जा सके या गाया जा सके, उसे हम स्वर कहते हैं। और जो कानों को सुनने में बहुत मधुर लगे उसे हम स्वर कहते हैं। संगीत शास्त्रों के हिसाब से 12 स्वर दिए गए हैं। 12 में से आप इसे नोट कीजिए। अगर आप नए हो तो आप इसे नोट कीजिए। 12 स्वर दिए गए हैं। 12 में से 7 जो है वो शुद्ध स्वर है, 4 जो है वो कोमल स्वर है और 1 जो है वह तीव्र स्वर है। शुद्ध स्वर कौन कौन से है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा, ये शुद्ध स्वर। 7 सा वापस एक मध्य सप्तक से एक तार सप्तक, दोनों इधर पे भी सा होता है, इधर पे भी सा होता है, इसलिए एक ही सा हम उनको काउंट करेंगे। ऐसा गिना जाए तो 8 आता है, परंतु वो 7 में ही गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध जो है 7 स्वर होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। उसी में कोमल स्वर है, 4 कोमल स्वर है। वो कौन कौन से हैं? रे, गा, धा, नी। रे, गा, धा, नी, आप नोट कर लीजिए। 4 कोमल स्वर है, रे, गा, धा, नी। और एक जो है वो तीव्र स्वर है, वो है मा। तीव्र स्वर एक ही है, वो है मा। ऐसे स्वर जिनका खाली शुद्ध स्वर है, जिन्हें अचल कहते हैं, अचल स्वर। इन शुद्ध स्वरों में से अचल स्वर कौन कौन से हैं, जो मतलब स्थायी अपने जगह पे होते हैं? वो है सा और पा। सा और पा का कोई भी शुद्ध, कोई भी कोमल या तीव्र नहीं होता। वह शुद्ध है, खाली शुद्ध, और वह अचल स्वर, स्थायी स्वर जिसे हम कह सकते हैं, अचल स्वर। सा और पा आपने शायद मैंने जो कहा वो आपने नोट कर लिया है। 7 स्वर शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र। तीव्र है माँ, कोमल 4 स्वर है रे, गा, धा, नी
और 7 स्वर जो शुद्ध है, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, सा। अब शास्त्रों के हिसाब से इन 7 स्वरों को नाम दिया गया है, जिनको हम उस तरीके से बोल के गा नहीं सकते, इसलिए उनको शॉर्ट कर दिया गया है। इट मीन्स उसका नाम शॉर्ट में रख दिया गया है, मगर इनका जो नाम है वो पूर्ण ही बड़ा है। जैसे सा षडज, आप नोट कीजिए, सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद और सा वापस षडज। आपने अगर नोट नहीं किया है तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद और सा षडज। तो इनका ये शास्त्रीय नाम है जो बहुत पहले पंडितों ने इसे रखा है नाम। तो इसी प्रकार से ये विभाजित हुआ है। वैसे पूरे टोटल 12 स्वर है, 12 में से 4 कोमल और 7 शुद्ध और 1 त्रिव स्वर है। आपको कठिन ना पड़े इसलिए इन फुल नामों को हम सभी जो रियाज करते हैं तो हम इजी तरीके से बोल लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हम इजी तरीके से बोल लेते हैं, इसलिए इसका शॉर्ट नाम कर दिया जाए। अभी षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, ये इस तरीके से हम इसका रियाज नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो नेमिंग है वो शॉर्ट कर दिया गया है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, और अगले लेक्चर में मैं इसी तरीके से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दूंगा म्यूज़िक से रिलेटेड, कान क्या होते हैं, देन उसके बाद किस प्रकार से मतलब गायकी में किस प्रकार से गाया जाए, क्या उपयोग किया जाए, हारमोनियम के बारे में थोड़ा ये भी आपको मैं नॉलेज देता रहूँगा। और आगे जो भी मुझे सही लगता है मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूँ और प्रेजेंट करता रहूँगा। तो आप बने रहिए और अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए, और मैं तुरंत ही आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा और संगीत से जुड़ा बहुत ही अच्छा लेक्चर मैं नेक्स्ट आपके लिए लेके आऊँगा, और आप उसे देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।